आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति आदर्श में। माना जाता है कि भगवान शिव यानी महादेव जहां एक ओर अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वहीं अत्यंत भोले होने के साथ ही बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। इनका आशीर्वाद पाना आसान तो होता ही है, साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि इनकी कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो जाए तो उसके आसपास भी दुख और परेशानियां नहीं फटक सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि महादेव की हमसे खुश हैं और उनकी कृपा हम पर हो रही है, इस संबंध में कैसे पता किया जाए। तो भगवान शिव अपने भक्तों को अपनी कृपा के कई प्रकार के संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार हम उन संकेतों यानी इशारों को पहचान ही नहीं पाते हैं। कई बार महादेव सपने के माध्यम से भी भक्तों को अपनी कृपा का संकेत प्रदान करते हैं। इसके तहत सपने में यदि किसी को ये चीजें दिखें तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति पर भी है भगवान शिव की कृपा और जल्द ही सफलता उसके कदम चूमने वाली है। यदि आपको सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है। अगर आपको सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर सपने में आम का पेड़ दिखाई दे तो आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है। सपने में पहाड़ पर खुद को चढ़ते देखना भी शुभ माना जाता है। यह इस बात की ओर इशारा माना जाता है कि भगवान शंकर की कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि सपने में आपको गाय का दूध दिखे तो इसे सुख व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि सपने में आपको गुलाब का फूल दिखता है तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि आपको किसी कार्य के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव आध्यात्मिक गुरु, योगी और पुरुष ऊर्जा भी माने जाते हैं। उनसे जुड़ी कई चीजों का आध्यात्मिक महत्व है। कई लोग जो अध्यात्म और योग की राह पर चलते हैं, शिव उनके मार्गदर्शक बनते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास आध्यात्मिक संकेत बताएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि भगवान शिव आपके साथ हैं या नहीं। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। चाहे देव हो या दानव, उनकी पूजा सभी करते हैं। ऐसा कहा जाता है, भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कई बार महादेव अपने भक्तों को जीवन में आगे की घटनाओं से आगाह कराते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के प्रसन्न होने पर किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको भगवान शिव की ऊर्जा या उनके स्वरूप का कभी न कभी आभास होगा। आपको सपने में भी शिव के नटराज रूप, योगी रूप, किसी अन्य दिव्य रूप की झलक अवश्य दिखाई देगी। भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ने का एक संकेत यह भी है कि आपको उनसे जुड़ी चीजें संकेत के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि त्रिशूल दिखना, सर्प दिखना, अर्धचंद्र दिखना, विभूति दिखना या उनका वैरागी भाव दिखना। भगवान शिव के इन सभी संकेतों के आध्यात्मिक महत्व हैं। शिव के सानिध्य में आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपको असीम शांति महसूस होने लगती है। आपकी आध्यात्मिक समझ और खुद के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। आप पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं और उस उच्च ऊर्जा शक्ति से कनेक्ट करने के लिए खुद को जागृत करने लगते हैं। कुंडलिनी का जागृत होना भी भगवान शिव की ऊर्जा के करीब ही ले जाता है। भगवान शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। जब आपके अंदर बुराइयों का, नकारात्मकता का और डर का नाश होने लगे और आप सही मार्ग पर चलने लगे तो समझ लें कि भगवान शिव का हाथ आपके ऊपर है। जब आपका आंतरिक ज्ञान और अनुभव बढ़ने लगे तो इसे भी एक संकेत समझें।
जैसे जैसे आप भगवान शिव के और करीब पहुंचेंगे, आप में संदेह का भाव खत्म होता जाएगा और आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन मिलता जाएगा। 5. भगवान शिव की उपस्थिति आपको आत्मज्ञान देती है। आप अपने फोकस और स्पष्टता में गहरे बदलाव का अनुभव करते हैं। आपकी चेतना जाग जाती है, विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप उच्च सत्य की खोज की ओर प्रेरित होते हैं। 6. भगवान शिव की दिव्यता के साथ आप प्रकृति के और करीब हो जाते हैं। हर जीवों के प्रति आपकी करुणा और आत्मीयता बढ़ जाती है। आप ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, आत्मा और ऊर्जा के प्रति सजग हो जाते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानने लगते हैं। 7. आध्यात्मिक यात्रा में शिव से जुड़े कई ऐसे अभ्यास हैं जिसे आध्यात्मिक लोग करते हैं, जैसे उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना। आपकी जागरूकता और रुचि भी शिव से जुड़ी पूजा और अभ्यासों में बढ़ जाएगी। 8. सपने में सांप का दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसे सपने को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सपने का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। 9. सपने में डमरू का दिखना। अगर आपको कभी सपने में भगवान शिव का डमरू दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जिंदगी में सकारात्मकता का संचार होने वाला है। कार्य क्षेत्र में लाभ भी हो सकता है। 10. सपने में त्रिशूल का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हैं। ऐसे में आपको शिव पूजन शुरू कर देना चाहिए। 11. सपने में नंदी महाराज का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में भगवान शिव की सवारी नंदी दिखे तो आपको खुश हो जाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को इन 8 में से कोई भी एक संकेत मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। तो आइए इन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, महादेव की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर महादेव की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। इसलिए कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। शिवकृपा जिस व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। स्वप्न के माध्यम से ऐसे होता है, हमारा जो चेतन मन होता है वह हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है, और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। जो सपने आते हैं वह घटित होते हैं।
ऐसी शक्ति से विशेषकर शिव से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्तियों को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्तियों को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। दूसरा संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन महादेव का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। जब आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी और यह संकेत है कि भगवान महादेव आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। तीसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। चौथा संकेत जो है वह यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको बहुत ज्यादा दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा समय और क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। महादेव कहते हैं, मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। पांचवा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बहुत कुछ बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की और आगे बढ़ सकें। महादेव की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह वो समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा।
आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। महादेव के साथ जुड़ने पर आपका ध्यान इन्हें केंद्रित हो जाता है, जिससे आपका मन शांत और एकाग्र होता है। महादेव की कृपा से आपको आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का साथी बनता है। महादेव के साथ रहने से आपको संयम और साधना की भावना प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में स्वयं को समर्थ बनाने का मार्ग मिलता है। महादेव के साथ रहने से आपके हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जो आपको दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद करती है। महादेव के साथ होने से आपको अद्भुत शक्ति मिलती है, जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के कठिनाइयों को सामने लेने में मदद करती है। महादेव के साथ संयोजन से आपके जीवन का संतुलन बना रहता है, जो समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। महादेव के साथ होने से आपको अनुग्रह मिलता है, जो आपके कार्यों को सरल बनाने में मदद करता है और आपको सही मार्ग पर ले जाता है। महादेव के साथ होने से आपको आनंद का अनुभव होता है, जो आपके जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। महादेव के साथ होने पर मिलते हैं ये संकेत। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विशाल था और बेटी का नाम विद्या। विशाल बड़ा होकर अपने पिताजी की मदद करने गया और विद्या स्कूल जाने लगी। विद्या एक बहुत ही ध्यानवान और आदर्शवादी बच्ची थी। उसका मन शिवजी के प्रति बहुत ही आकर्षित था। वह हर सोमवार को शिवजी की पूजा करती थी और उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करती थी। उसे अपने जीवन में शिवजी के साथ भाग्यशाली रिश्ता बनाने की ख्वाहिश थी। एक दिन विद्या को एक सपना आया। उस सपने में वह एक भव्य मंदिर में खड़ी थी और उसके सामने एक भोलेनाथ की मूर्ति थी। विद्या ने उस मूर्ति को देखते ही उसे पहचान लिया। मूर्ति ने विद्या को एक संदेश दिया, मेरी भक्ति से तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हें ध्यान और भक्ति में रहकर अपने मन के साथ शिवजी को आवाहन करना होगा। विद्या उस सपने को लेकर बहुत खुश थी और उसने इसे अपने पिताजी से साझा किया। पिताजी ने उसे यह समझाया कि वह शिवजी के अनुयायी बन गई हैं और उसका इस धरती पर एक महत्वपूर्ण काम है। विद्या ने सपने के संदेश को मानते हुए सोचा कि उसे एक बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, जहां शिवजी की पूजा की जाएगी और उनके लिए अन्य लोग भी भक्ति भाव से आएंगे। विद्या ने अपने बच्चों की मदद से मंदिर बनवाने की योजना बनाई।
विशाल और विद्या ने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी और उन्हें अपने अद्भुत सपने के बारे में बताया। विद्या की ईमानदारी और समर्पण को देखकर लोगों ने उसके साथ मिलकर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे आराम से बनवाने की इजाजत दी और साथ ही अपनी जमीन और धन भी दान किया। विद्या ने भव्य मंदिर के निर्माण में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी निराश नहीं होने दिया। उसकी आंखों में हमेशा शिवजी के प्रति विश्वास की किरणें दिखती रही। धीरे धीरे मंदिर निर्माण पूरा हुआ और उसे शुभारंभ के लिए तैयार किया गया। एक सोमवार को मंदिर का शुभारंभ हुआ और विद्या ने सभी के सामने शिवजी को आवाहन किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। शिवलिंग की ऊपरी सतह से धूप के किरणें आकर मूर्ति की तरफ बढ़ने लगीं और शिवजी के चेहरे पर असीम प्रेम का आभास था। विद्या ने शिवजी के साथ अपने संबंध को विश्वस्तरीय बना लिया था। वह बड़ी खुशी से गांव के लोगों के साथ शिवजी की पूजा करती थी और सभी को धार्मिक संस्कृति के प्रति प्रेरित करती थी। इस भव्य मंदिर के निर्माण से महादेव के साथ विद्या का संबंध और भी अधिक मजबूत हुआ और उसके जीवन में समृद्धि और समाधान आया। वह हमेशा खुश रहती और अपने जीवन को शिवजी के सेवा में समर्पित करती थी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान के साथ हमारे संबंध कितने गहरे और पवित्र हो सकते हैं और ध्यान और भक्ति से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।